हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। आज तुम्हारा एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 होने वाला है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जा रहा है। देखो, ये तुम्हारा लेक्चर नंबर 4 है और याद रखना सभी लेक्चर एक सीरीज में आ रहे हैं। तुम 1 बाय 1 देखोगे तुम्हारे लिए फायदा होगा, तो जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें क्या बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिमिलर फिगर होता क्या है। ठीक है, तो दो फिगर सिमिलर है, कब सिमिलर होगा बताओ। इफ एंड ओनली इफ देयर शेप एंड साइज आर सेम। मतलब शेप तो सेम होना ही चाहिए, ये तो प्योर कंडीशन है। ठीक है, एंड साइज का हम लोग बता नहीं सकते कि वो सेम है या नहीं है। ठीक है, ये क्या हो सकता है, मे और मे नॉट बी सेम। आई होप बातें क्लियर है। क्या हो सकता है, मे और मे नॉट बी सेम। एंड दूसरा डिफिनेशन मैंने क्या बताया था कि अगर टू पॉलीगॉन्स है वो सिमिलर कब होगा, इफ देयर corresponding side या if their corresponding angles are equal and the ratio of their corresponding side is same। ठीक है, ये बात तुम्हें क्लियर होना चाहिए, मैंने कई बार बताया है। तो किसी भी दो फिगर को सिमिलर होने के लिए क्या होना पड़ता है, उसका शेप सेम होना चाहिए और उसका साइज मैटर नहीं करता कि वो सेम है या नहीं। ठीक है, एंड अगर कोई टू पॉलीगॉन्स है वो कब सिमिलर होगा, अगर उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है तुम्हारा, इक्वल है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो तुम्हारा क्या है, सेम है, जिसे हम लोग प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। अगर ये पॉइंट तुम्हें क्लियर है, तुम क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल है। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर। तुम्हें क्या बताना है, टू सिमिलर फिगर का एग्जांपल बताना है एंड टू नॉन सिमिलर फिगर का एग्जांपल बताना है। ठीक है, हम लोग क्या ले लेते हैं, पहले सिमिलर फिगर। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मैंने कई बार बताया है। तुम लोग क्या ले सकते हो, दो सर्कल ले सकते हो। ठीक है, मैं क्या ले लेता हूँ, पहले ऑटो शेप ले लेता हूँ। क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल में तुम्हारा दो पेयर ऑफ सर्कल हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो गया, सिमिलर फिगर हो गया। एंड दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये दोनों तुम्हारा क्या हो जाएंगे, सिमिलर फिगर के एग्जांपल हो जाएंगे। और भी कई एग्जांपल हो सकते हैं, दो स्क्वायर ले लो, दो रेक्टेंगल ले लो। ठीक है, आई होप बातें क्लियर है। अब हमें क्या लेना है, नॉन सिमिलर फिगर। ठीक है, देखो नॉन सिमिलर फिगर के लिए क्या होना चाहिए, दो अलग अलग फिगर होना चाहिए। ठीक है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, एक सर्कल ले सकते हो, एक रेक्टेंगल ले सकते हो, एक सर्कल ले सकते हो, एक स्क्वायर ले सकते हो, ऐसा कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, हम लोग क्या ले लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं और एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर ले लेते हैं या पैरेललोग्राम ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं तुम लोग, एक रेक्टेंगल ले लो। ठीक है, देखो ये पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल है, तो क्या होना चाहिए, दो फिगर कब इक्वल होगा, आई मीन दो फिगर कब सिमिलर होगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, देखो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड मान लो, इसको ए और इसको बी और इसको एक मिनट बी अच्छे से लिख दो, बी सी एंड डी, और इसको क्या ले लेते हैं, डी भी अच्छी से लिख दो। ठीक है, इसको एक्स वाई जेड एंड एम ले लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका एंगल देखो कुछ होगा, मान लो 60 70 80 70 होगा सपोज, लेकिन इसका एंगल कितना होगा, ऑलवेज 90 होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है क्या, नहीं है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों फिगर भी आपस में क्या है, सिमिलर है। आई होप बातें क्लियर है। एंड तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ऐसा ही है, और ये भी बहुत सिंपल है। तुम लोग क्या कर सकते हो, खुद भी सॉल्व करके कमेंट पे आंसर बोल सकते हो। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, state whether
द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर, ठीक है, तुम्हें दो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और तुम्हें बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं, ठीक है। देखो क्वाड्रिलेटरल है तो ये मत सोच लेना कि क्वाड्रिलेटरल है तो भैया सेम फिगर है, और सेम फिगर है तो इसका मतलब क्या हो गया, सिमिलर हो गया। लेकिन याद रख रही है एक पॉलीगॉन भी है, और पॉलीगॉन के केस में हम लोग क्या देखते हैं, वो फिगर सिर्फ उसको सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए या सेम होना चाहिए, ठीक है। देखो ये पहला वाला तुम्हारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक। क्लियरली दिख रहा है कि पी क्यू आर एस जो है तुम्हारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है, दिख रहा है ना, हाँ विराज भैया। और देखो दूसरा वाला जो एंगल है, आई मीन दूसरा वाला जो दूसरा वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, वो तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा कि एक स्क्वायर है, दिख रहा है। हाँ विराज भैया ये तो बिल्कुल है कि ए बी सी डी है वो हमारा क्या है, स्क्वायर है। देखो पैरेललोग्राम और स्क्वायर कभी भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। तुम लोग बोल देखो पी क्यू आर एस तुम्हारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है, एंड ए बी सी डी तुम्हारा क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका एंगल क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, आई मीन 70 हो सकता है, ठीक है। इसका एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तुम लोग क्या बोल सकते हो, for a similar figure, I mean for a similar, तुम्हें पता चल गया होगा कि ये दोनों क्या है, सिमिलर नहीं है, ठीक है। और सिमिलर पॉलीगॉन, एक मिनट क्या होगा, टू पॉलीगॉन्स corresponding angles मस्ट भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एंड हियर क्या है, हियर पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, एंड ए बी सी डी क्या है तुम्हारा, एक स्क्वायर है, ठीक है ना। तुम लोग क्या बोल सकते हो, देयर फोर देयर corresponding एंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, वो क्या है, इक्वल नहीं है। इसलिए therefore PQRS not similar to ABCD, ठीक है। आई होप बातें क्लियर है। तुम लोग ऐसे बोल सकते हो, तुम लोगों को सब समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला था, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। तुम्हें इसमें क्या फाइंड करना था, टू सिमिलर फिगर का एग्जांपल देना था एंड टू नॉन सिमिलर फिगर का एग्जांपल देना था, ठीक है। तुम लोग कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि दो सर्कल बना देना, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देना, दो क्या बना सकते हो तुम लोग, स्क्वायर बना सकते हो, दो रेक्टेंगल बना सकते हो, ठीक है। और नॉन सिमिलर फिगर में कोई दो अलग अलग फिगर बना देना तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे हम लोगों ने क्या बनाया है, यहाँ पे एक सर्कल बनाया है और क्या बनाया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तुम लोग इसकी जगह पे स्क्वायर कुछ भी बना सकते थे, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, एक पैरेललोग्राम बनाया है और एक रेक्टेंगल बनाया है, या तुम लोग स्क्वायर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो टू अलग अलग फिगर बना देना, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, नॉन सिमिलर फिगर होगा। आई होप बातें क्लियर है। तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 में, आई मीन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा था, एक पी क्यू आर एस तुम्हें क्या गिवन था, पैरेललोग्राम गिवन था, और एक एबीसीडी तुम्हें क्या गिवन था, स्क्वायर गिवन था, ठीक है। और तुम्हें बताना था कि ये तो दोनों फिगर सिमिलर है या नहीं। तुम लोग क्या बोल सकते हो, सिमिलर फिगर के लिए पॉलीगॉन का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। लेकिन देख लो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है क्या, नहीं, पी अलग एंगल होगा। लेकिन यहाँ पे जो एंगल ए है वो तुम्हारा क्या है, 90 डिग्री है। इसीलिए ये दोनों क्या है, आपस में सिमिलर नहीं है। आई होप बातें क्लियर हो चुकी होगी। तुम लोग क्या कर सकते हो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।